हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इन सबको डिटेल बताया गया था, याद होगा आपको। आज हम लोग देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का, सिंगल मेटल जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई। तो आज का जो हेडिंग होगा, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है। अब देखो बेटा, आज से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स लिंक बना के दूंगा। कुछ बिहार और इलाहाबाद के बच्चों ने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि सर नोट्स भी दीजिए, तो मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग आप डाल लोगे, मैंने बोल दिया है। अब थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप, कॉन्सेप्ट बेसिस है। हेडिंग बता दिया है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लो, कुछ लिखना मत, केवल ध्यान दो, यह सिंगल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड, कोई मेटल यम है का रॉड है, मेटल यम, यह उसका आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस मेटल एम का आयनिक सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यह कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड है। सिंगल मतलब अकेला, सिंगल इलेक्ट्रोड। अब भैया ये सिंगल इलेक्ट्रोड जब है तो इस पर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, वो तो हम मान लो, अगर अब मान लेते हैं, चलो मानते हैं, मान लो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल है, बगल में कुछ नहीं है, तो बगल में रिडक्शन तो होगा नहीं। नई बात समझ में आ रहा है। अब यदि मान लो कि या इस पर क्या हो, रिडक्शन हो, तो बगल में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक और चेंबर होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल से लिया जा रहा है, तो इसमें एक बगल में एक चेंबर और होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कहने का क्या मतलब, मैं कह रहा हूँ कि जब भी भैया सिंगल इलेक्ट्रोड होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री। एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे, ईएमएफ। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भैया सिंगल इलेक्ट्रोड है, बगलिया में कुछ है ये नहीं है, तो जब बगल में कुछ, मतलब यहाँ कुछ जुड़ा नहीं है, तो भैया इधर ऑक्सीडेशन होगा तो होता रहे, हमसे क्या मतलब है, इधर रिडक्शन होगा तो होता रहे, इससे क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको बगल में चाहिए, क्या चाहिए कि अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेरे बगल वाले के साथ क्या हो, रिडक्शन हो। तो कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। यही कारण है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे डिटरमाइन करें। तो कैसे डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, इसके यहां मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करें, इसके बगल में एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ दें, इसके बगल में एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ दें कि अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ पर क्या हो, रिडक्शन हो, और अगर यहाँ रिडक्शन हो, यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। कहने का क्या मतलब है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए उसके बगल में एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। मतलब दिस इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड। दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्या बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नोन एज सी। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सी। मार्कर चलने रहा है। स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का बेटा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर पाएंगे।
तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए उसके बगल में एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे उस पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब होगा? जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स दिस इलेक्ट्रोड कैन बी एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड एंड दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नोन एज, क्या बोलेंगे? सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बढ़ा जाए आगे। अब हमको यही पढ़ना है सी। यह बोर्ड में पक्का आता है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बीएससी फर्स्ट ईयर सॉरी सेकेंड ईयर में भी सी लिखने के लिए आता है। व्हाट इज सी? समझ में आ रहा है? नोट्स मिलेगा आपको। मार्कर आज पता नहीं क्यों चल रहा है। मेरी बेटी बड़ी बदमाश है, वो लेके उसको दीवार वाल पे गूंज गांज देती है तो समस्या हो जाता है चुपके से। अब देखो सी की बात कर रहे हैं। सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? इसमें हम फिगर दिखा रहा हूं, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं 1 atm प्रेशर में। 1 atm प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहां पर एक प्लेटिनम का एक वायर या गाज लटका हुआ। देखो कैसे, ठीक है। यह ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। यह H प्लस आयन का सलूशन है। H प्लस आयन का क्या है? सलूशन है, जिसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। कितना है? 1 मोल पर लीटर। यहाँ से हम क्या पास कराएंगे? H2 गैस। यहाँ से बुलबुला निकलेगा H2O गैस का, ठीक है। और यह प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम, इस पर प्लेटिनम का लेप लगा हुआ, ठीक है। तो सी क्या होता है भैया? ये हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, उस ग्लास ट्यूब में पास कराते हैं, जो ग्लास ट्यूब H प्लस आयन के सॉल्यूशन में डूबा हो, जिसका कंसंट्रेशन क्या हो? 1 मोल पर लीटर हो, और उसमें क्या लगा हो? एक प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम लगा हो। इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी, ठीक है। और दिस सी कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज और किसकी तरह? कैथोड। दोनों की तरह काम करता है। एनोड की तरह भी काम करेगा और कैथोड की भी तरह काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्लियर हो, सब लिखा है, ठीक है। अब एनोड की तरह अगर काम करेगा तो इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कैथोड की तरह काम करेगा तो इस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और समझिए, यह सी की जो वैल्यू होती है, हम बाई कन्वेंशन आईपीएससी ने क्या माना है? 0 माना है। क्या माना है? 0। सी की जो वैल्यू होती है बाई कन्वेंशन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ कैसे। इतना आप ड्रॉ कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, आप पॉज करके नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, मिटाऊँ, अब थोड़ा ध्यान देना। अब ध्यान दो, क्या कह रहा हूँ कि अगर when C act as एनोड, किसकी तरह काम करे? एनोड की तरह काम करे, तो यह इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उसका देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो हाफ H2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, H प्लस। यह किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह। मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। तो कैसे लिखेंगे? E0 इज इक्वल टू E0 हाफ H2 से कहाँ जा रहा है? H प्लस जा रहा है, ठीक है। when C act as कैथोड, किसकी तरह काम करे? कैथोड की तरह काम करे, तो इस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो जस्ट ये रिवर्स क्या? H प्लस
प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज क्या होगा, हाफ H2, क्या लिखेंगे E नॉट, H प्लस से कहाँ जा रहा है, हाफ H2, और इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट H प्लस से हाफ H2 इज इक्वल टू E नॉट हाफ H2 से H प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड होता है, क्या मानते हैं, 0। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। तो यह पूरा C का खेल हो गया। C मतलब क्या, उस पर एनोड भी हो और कैथोड भी हो, ठीक है, यह क्लियर हो रहा है आपको। अब आगे देखो थोड़ा सा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे मान लो सिलेबस में जिंक का है, मेजर, मार्कर थोड़ी दिक्कत कर रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मेजरमेंट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, मेजरमेंट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जिंक इलेक्ट्रोड का हमको मेजरमेंट करना है तो आप फिर वही सेटअप बनाएंगे। यह जिंक का रॉड हो जाएगा, ठीक है, जिंक रॉड होगा, जिस मेटल का होगा, जिस मेटल का होगा उसका रॉड होगा। यहाँ जिंक आयन का सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, यह अमीटर से जुड़ेगा। और यहाँ पर जो अभी C बनाए थे उसका फिगर बना रहे हो, सीधे लिख रहा हूँ, क्या होगा, C, जो भी फिगर बनाया था वह पूरा बनेगा, ठीक है। जो ये प्लेटनाइज तार निकला तो उसी तार से हम जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जिंक किसकी तरह काम करेगा, जिंक एनोड की तरह काम करेगा। जिंक किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। तो C किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो फार्मूला आपको पता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C की वैल्यू तो 0 है, C की वैल्यू तो 0 है। तो अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पर क्या रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही E नॉट सेल होगा। क्यों, देखो जैसे यहाँ पर एनोड है, जिस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आती है 0.76, कैथोड किस कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो E नॉट क्या लिखेंगे, H प्लस से हाफ H2 माइनस E एनोड, ये है एनोड मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से कहाँ जाएगा, जिंक 2 प्लस, यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से E नॉट Zn 2 प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.76। कहने का क्या मतलब है, C की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। C की वैल्यू जब हो क्या होगी, हमेशा होगी। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा ना, नहीं बात समझ में आ रहा है। अरे बेटा ये 0 है, तो इसका जो इसके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या होगा, E नॉट सेल होगा। क्यों, क्योंकि एक टर्म यहाँ 0 आ रहा है। तो जब यह 0 हो गया, E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ एनोड का, एनोड मतलब क्या, जिंक का एनोड यहाँ पे आ जाएगा 0. जैसे देखो कापर का, देखो यही लिख रहा हूँ मैं, कापर का बना दे रहा हूँ, सेम फिगर होगा। कापर का कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ कापर का होगा, यहाँ कापर रॉड लग गया, तो कापर पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। तो C किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। अब कापर लगा, वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस 0.34, माइनस 0.34। कैथोड कापर है तो E नॉट Cu 2 प्लस से Cu माइनस एनोड C है, तो E नॉट क्या होगा, हाफ H2 से H प्लस, यह वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो E नॉट Cu 2 प्लस से Cu इज इक्वल टू 0.34। समझ में आ रहा है। तो बगल में एक हम क्या रेफरेंस जोड़ रहे हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जोड़ रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी सहायता से इन समूह का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो हर सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम C लगा के कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद उन इलेक्ट्रोडों के रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम समझ रहे हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा ऊपर रखेंगे, जैसे ये रख दिए मान लो, जिसका ज़्यादा होगा नीचे, और ज़्यादा होगा नीचे। मतलब इलेक्ट्रोडों के बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, उसी क्रम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो रहा है। तो बेटा किसी का तुम यहाँ जिंक हो गया, कापर हो गया, यहाँ Ag का लगा, Ag लगा दो,
ठीक है, वैल्यू पुट होगी, खट से यहाँ से वैल्यू आएगी ई नॉट सेल की, क्योंकि जब यह कैथोड हो चाहे एनोड हो, हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ अगर जैसे देखो यह कैथोड की तरह काम कर रहा है तो वैल्यू 0 हो गई, तो जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है तो जिंक का है कैलकुलेट कर लिया। कॉपर के केस में कॉपर किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो सी किसकी तरह काम करेगा, एनोड। मतलब वह डिपेंड करेगा कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड है अगर वह कैथोड होगा तो यह एनोड हो जाएगा, अगर यह एनोड होगा तो यह कैथोड हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। हर एलिमेंटों का आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद उसके बढ़ते हुए क्रम में हम अरेंज करेंगे, उसी क्रम को या उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो लंबी बन सकती है। तो यह इतना हो गया, नोट्स आपको लिंक में मिलेगा, आप देखिए समझिए और क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।